Today's topic is differential amplifier. लास्ट क्लास में हमने तीनों तरह के एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ा था. आज हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर बेसिकली एक 2 इनपुट 2 आउटपुट एम्पलीफायर है. दिस इज योर एम्पलीफायर जिसका गेन होता है A. ये 2 इनपुट एम्पलीफायर है. 2 इनपुट मीन्स इसको 2 इनपुट चाहिए होती है वर्क करने के लिए, Vin1 एंड Vin2 एंड 2 आउटपुट डिवाइस. दिस इज आउटपुट 1, दिस इज आउटपुट 2. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, इसमें 2 इनपुट है. दिस इज Vin1, दिस इज Vin2. 2 आउटपुट्स Vout1 एंड Vout2. यहाँ पे ये जो एम्पलीफायर होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये दो इनपुट सिग्नल्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है. मींस ये इनपुट सिग्नल है, यहाँ पे सपोज हमने एक 8 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई किया है, ठीक है. इनपुट 2 पे हमने 6 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई किया है. मींस यहाँ पे जो सिग्नल वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है. तो इन दोनों सिग्नल्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज 8 - 6 = 2 वोल्ट. तो ये एम्पलीफायर इस 2 वोल्ट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. तो हमें जो आउटपुट मिलती है यहाँ पे Vout, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A into V1 minus V2. We know that gain is denoted by capital A. तो गेन क्या होता है? Vout over Vin. This is your gain. तो यहाँ पे जो Vout आएगा that is जो सिग्नल इस एम्पलीफायर के पास आ रहा है that comes to be difference of amplifier, that is V1 minus V2. दो सिग्नल का डिफरेंस. तो यहाँ पे Vout जो आता है that comes out to be amplification of V1 minus V2. means ये एम्पलीफायर डिफरेंस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. दो इनपुट सिग्नल्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है. दो इनपुट होती हैं इसमें, V1 और V2 इज योर इनपुट, Vout is your output and A is gain of this amplifier. अब ये जो एम्पलीफायर है इसका हम सर्किट डायग्राम देखेंगे. सर्किट डायग्राम जो होगा उसमें हम 2 ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं. डिफरेंशियल एम्पलीफायर में मिनिमम 2 ट्रांजिस्टर्स यूज होंगे. 2 से कम ट्रांजिस्टर्स हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर में नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें 2 सिग्नल का डिफरेंस एम्पलीफाई करना होता है. इसी से इसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर. तो अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे. दो ट्रांजिस्टर होते हैं, दोनों आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर होते हैं. इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी दोनों की इक्वल होती है, सेम होती है. ये 2 ट्रांजिस्टर्स हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं. ये Q1 है, दिस इज योर Q2. This is RC1, collector resistor of transistor 1. This is RC2, collector resistor of second transistor. ये दोनों कॉमनली एक पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं, VCC. देन इन दोनों को कनेक्ट किया होता है कॉमनली एक एमीटर रेजिस्टर से. दिस इज योर एमीटर रेजिस्टर RE. This is connected to
नेगेटिव सप्लाई दैट इज माइनस VEE। यहां हम दे रहे हैं सेकेंड इनपुट Vin2, दिस इज Vin1, दिस इज Vin2, सेकेंड ट्रांजिस्टर से जो हम देंगे। ऐसे ही इन दोनों के कलेक्टर एंड से हम दो आउटपुट लेते हैं, तो दो आउटपुट, एक आउटपुट ये हो गई Vout1 और सेकेंड आउटपुट इज दिस Vout2। ये आउटपुट है, यहां से हम आउटपुट लेते हैं। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर 2 इनपुट 2 आउटपुट डिवाइस होता है। दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल होते हैं, कॉमनली VCC से कनेक्ट होते हैं, कॉमनली RE से कनेक्ट होते हैं। RC1 और RC2 की वैल्यू भी इक्वल होती है। अब इसकी वजह से C कॉमनली VCC से कनेक्ट है, कॉमनली RE से कनेक्ट है। RC1 और RC2 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकली कैरेक्टरिस्टिक वाइज इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। इसकी वजह से ये जो सर्किट बनता है ये सिमेट्रिकल बनता है। तो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो एक सिमेट्रिकल एम्पलीफायर इसमें बनता है। तो यहाँ पे जो सिग्नल हम अप्लाई करते हैं वो दो तरीके से अप्लाई करते हैं। इनपुट सिग्नल अप्लाइड इन 2 वेज, दो तरीके हैं सिग्नल अप्लाई करने के। एक तो हम यहां पे सिग्नल अप्लाई करें और इसको हम ग्राउंड कर दें। एक तरीका ये है। इस केस में जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो एक्ट करता है एज ए सिंगल एंडेड एम्पलीफायर। एक मेथड है दोनों के ऊपर हम सिग्नल अप्लाई करें। उस केस में डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो एक्ट करता है एज ए डुअल एंडेड और डबल एंडेड एम्पलीफायर। जैसे हमने दो तरीके से सिग्नल अप्लाई किया है, ऐसे ही दो तरीके से हम आउटपुट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। आउटपुट ऑब्टेन करने के भी दो मेथड्स हैं। या तो हम आउटपुट 1 से ले लें और आउटपुट 2 को ग्राउंड कर दें, या फिर आउटपुट 2 से लेकर आउटपुट 1 से, या फिर दोनों से हम आउटपुट ले सकते हैं। अगर हम दोनों से लेंगे तो दैट इज डबल एंडेड आउटपुट, उसको हम बोलेंगे डबल एंडेड आउटपुट। जनरली जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो सिंगल एंडेड एम्पलीफायर मोड में यूज होता है जनरली। तो अब ये काम कैसे करता है? सपोज इसमें हम दो केस लेते हैं। अभी केस 1 लेते हैं। तो केस 1 में हमने क्या किया, इसका ऑपरेशन समझने के लिए दो केसेस कंसीडर करेंगे। ऑपरेशन केस 1, तो जो केस 1 होगा, केस 1 में हम Vin के ऊपर सिग्नल अप्लाई करेंगे और V2 को हम ग्राउंड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, Vin के ऊपर हमने यहाँ पे सिग्नल अप्लाई किया और V2 को हमने ग्राउंड किया है ये। तो इस केस में ये कैसे काम करेगा? सी, जब हम Vin को सिग्नल देते हैं तो जो Q1 ट्रांजिस्टर है, Q1 ट्रांजिस्टर, इट विल एक्ट एज कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर। तो ये दो तरीके से बिहेव करता है। एज ए कॉमन एमिटर भी बिहेव कर सकता है और कॉमन कलेक्टर भी बिहेव कर सकता है। लेकिन जो Q2 है इट विल एक्ट एज ए कॉमन बेस। कॉमन एमिटर का मतलब क्या होता है? एमिटर कॉमनली कनेक्टेड है, एमिटर के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं और एमिटर के थ्रू ही हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। या फिर कॉमन कलेक्टर मींस कॉमन कलेक्टर के थ्रू ही हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, और ऐसे ही कॉमन
कलेक्टर एंड को कॉमनली आउटपुट में कंसीडर करके कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं। तो क्या होता है जब हमारा कॉमन एमीटर मोड होता है तो Q1 जो होता है ये, तो आउटपुट जो आएगी वो इधर आएगी, फर्स्ट टर्मिनल के अक्रॉस आउटपुट आएगी। तो जो आउटपुट आती है दैट कम्स आउट टू बी, जब Q1 कॉमन एमीटर की तरह बिहेव करेगा तो जो आउटपुट आएगी दैट कम्स आउट टू बी एट आउटपुट 1। तो जो सिग्नल आएगा वो इन्वर्टेड आएगा, एम्पलीफाई होगा बट इन्वर्टेड आएगा। ठीक है। सेकेंड, जब हम इधर जब देखेंगे हम सिग्नल, क्योंकि ये सिग्नल कनेक्ट है तो ये सेम सिग्नल यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जो सिग्नल मिलता है वो थोड़ा एम्पलीफाई होता है, एक स्मॉल वैल्यू से एम्पलीफाई होता है। ठीक है। जब हम कॉमन बेस का देखेंगे, अगर हम आउटपुट सेकेंड टर्मिनल से लें इसी को यूज करके, तो जो आउटपुट मिलती है वो हमें नॉन इन्वर्टेड मिलती है। अब ये इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड क्या होता है? इन्वर्टेड होता है जिस फेज में हमने सिग्नल दिया, सपोज हमने यहाँ पे जो सिग्नल दिया वो ये दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने सिग्नल इसको दिया वो यहाँ पे इन्वर्ट होके मिल रहा है, मींस यहाँ पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, सिग्नल इन्वर्ट होके मिल रहा है, तो दिस इज इन्वर्टेड। ऐसे ही यहाँ पे जब हमने देखा तो सेम सिग्नल मिल रहा है लेकिन एम्पलीफाई होके मिल रहा है। ठीक है। तो जब हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में सिग्नल इन्वर्ट होके मिलेगा, और जब हम इसको एज ए कॉमन कलेक्टर यूज करेंगे तो सेकेंड आउटपुट पे जो सिग्नल मिलेगा वो नॉन इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा। ठीक है। अब अगर हम सेकेंड आउटपुट पे देखेंगे तो सिग्नल स्लाइटली एम्पलीफाइड होके मिलता है, सेम उसमें ही मिलता है, क्योंकि जो Q2 इट विल एक्ट एज ए कॉमन बेस। यहाँ पे जो सिग्नल आता है वो कुछ ऐसा आता है। अब सेकेंड केस जो है, सेकेंड केस में हम उल्टा करते हैं। जैसे हमने क्या किया, इसमें Vin पे सिग्नल दिया था और V2 को हमने ग्राउंड दिया था, तो चीजें सारी रिवर्स हो जाएंगी। इसको हम ग्राउंड करेंगे केस सेकेंड में, और इस पे हम सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो दिस इज योर V2, इस पे हमने दिया सिग्नल और इसको हमने कर दिया ग्राउंड, तो चीजें सारी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे पहले क्या था, Q1 कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर की तरह बिहेव कर रहा था। अब वहां पे केस 2 में क्या होगा, जो Q2 है वो एक्ट करेगा एज ए कॉमन कलेक्टर एंड एज ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, CC और CE में बिहेव करेगा, तो सिग्नल भी ऐसे इन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जब हम सिग्नल देखेंगे तो वो हमें इन्वर्टेड मिलेगा ऐसे, और जब हम यहाँ पे सिग्नल देखेंगे तो वो हमें नॉन इन्वर्टेड मिलेगा ऐसे। सब उल्टा हो जाएगा, केस 1 से सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो Q2 एक्ट एज ए कॉमन कलेक्टर कॉमन एमिटर एंड Q1 एक्ट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे दो तरीके से आउटपुट मिल रही है हमें, एक इन्वर्टेड और एक नॉन इन्वर्टेड। तो ये होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये बेसिकली हमारा डिफरेंस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, तो मैंने जो PPT शेयर की है उससे आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। दिस इज योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, दैट्स इट।